अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाज़रीन, आज का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं सोइंग में आने वाले डिफेक्ट्स के नेम पर, ताकि आप ये जान सकें कि सिलाई करने के दौरान जो भी फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है सोइंग डिफेक्ट्स पर। नाज़रीन, आप सब देखने वालों में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपैरल सेक्टर में, जहां पर जीन्स की पैंटें, शर्ट्स वगैरह तैयार की जाती हैं, वहां पर काम करते होंगे। किसी भी महकमे में यानी डिपार्टमेंट में क्वालिटी, प्रोडक्शन, फिनिशिंग, कहीं पे भी आप काम कर रहे होंगे, तो इन डिपार्ट्स में काम करने वाले शख्स को कभी ना कभी ब्रोकन स्टिच के हवाले से फॉल्ट देखने को मिला होगा। नाज़रीन, ब्रोकन स्टिच का मतलब होता है टूटी हुई सिलाई। तो टूट जाना सिलाई का वो किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, वो आप देखें कि ये ब्रोकन स्टिच की पिक्चर है और इस तरह से ब्रोकन स्टिच यानी टूटी हुई सिलाई नजर आ रही होती है। नाज़रीन, ब्रोकन स्टिच जो है वो आपको किसी भी ऑपरेशन या किसी भी टाइप ऑफ स्टिच में नजर आ सकती है। वो एम्ब्रॉयडरी स्टिच भी हो सकती है, लॉक स्टिच भी हो सकती है, चेन स्टिच भी हो सकती है, उसके अलावा सैडल स्टिच हो सकती है। तो नाज़रीन, जिस ऑपरेशन पर भी आपको ब्रोकन स्टिच यानी कि टूटी हुई सिलाई नजर आए तो आप उसको फौरी पहचान जाएंगे, और आप में से कई तो उसको जानते भी हैं। इसके अलावा नाज़रीन, डिस्कस कर लेते हैं स्किप स्टिच के बारे में, जिसको हम आमतौर पर जंप स्टिच या टॉप भी कहते हैं। नाज़रीन, जंप स्टिच जो होती है या जिसको हम स्किप स्टिच बोलते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। नाज़रीन, स्किप का मतलब होता है कि छोड़ जाना, मिस कर जाना। तो एक जब टांका बन रहा होता है, सिलाई हो रही होती है, उसके अंदर से जब कोई एक टांका मिस हो जाता है और उसको जंप कर जाता है, यानी एक टांका बनने की बजाय वो आगे चला जाया करता है, तो नाज़रीन वो जंप स्टिच की शक्ल इख्तियार कर जाता है, यानी वो एक फॉल्ट बन जाता है। तो इस तरह से लॉक स्टिच में या चेन स्टिच में किसी भी स्टिच पर आपको जंप स्टिच या स्किप स्टिच देखने को मिल सकती है। नाज़रीन, स्किप स्टिच वेस्ट बेल्ट की जो चेन स्टिच होती है यानी फीडो की स्टिच होती है, उसमें ज्यादातर आपको देखने को मिल सकती है। तो नाज़रीन, जंप स्टिच की जो प्रॉब्लम है वो जहां पर भी फीडो की स्टिच यानी कि चेन स्टिच नजर आ रही होगी आपको, वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपको दिखाई दे सकती है, तो वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इसी तरीके से नाज़रीन, लॉक स्टिच और चेन स्टिच में जो जंप स्टिच आती है उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो लॉक स्टिच में जंप आती है वो नीचे से या ऊपर से मजीद नहीं खुलती, लेकिन चेन स्टिच में अगर स्किप आ जाए तो वो आप इन साइड से यानी नीचे वाली साइड से चेन को खींचेंगे तो एक साइड से वो ओपन होना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या साबित होता है कि जो लॉक स्टिच पे आने वाली जंप स्टिच है वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, लेकिन अगर आपकी चेन स्टिच पर स्किप आ गई है या फीडो पे, इन सीम पे या सेफ्टी मशीन की चेन स्टिच पर, जिसको हम सिक्योरिटी स्टिच बोलते हैं, वहां पर आ जाती है, इन सीम पे या आपके वेस्ट बेल्ट पर, योक पर, बैक राइज पर, कहीं पर भी अगर आपकी फीडो लग रही है और उस पे स्किप आ गई है तो समझ जाएं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि वॉशिंग के बाद ये ओपन हो सकती हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से फायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।